हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे और फिर कुछ स्टॉक्स मैंने प्लान किए हैं इंट्राडे में, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कल वीकली क्लोजिंग है और ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट पे आप देख रहे हो कि जो 20 EMA है उसको ये कंटिन्यूसली होल्ड करने का ट्राई कर रहा है और उसी के आसपास ये बाउंस आया है। और वीकली में क्या है कि हमने 2 ही बार 15,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। एक यहाँ पर ये जो कैंडल है उसने क्लोज दिया था, दैट वाज अराउंड 15,161, और दूसरा ये जो कैंडल है उसने क्लोज दिया था, दैट इज अराउंड 15,050 के आसपास का था। सो अगर ये बुल्स अब जो रैली आई है उसमें जो बुल्स इफ दे आर रियली थर्स्टी, तो वो क्या है कि पूरा जोर लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे कि कल वो 15,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे, ऐसा मेरा मानना है। और डेली में हम देखें यहाँ पर, तो डेली में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्राइस स्ट्रक्चर क्या है कि अब ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो गया है। जब तक यहाँ पर जो स्विंग है 14,620 उसको ब्रीच नहीं कर रहा है, तब तक क्या है कि ये स्ट्रक्चर बुलिश ही रहता है। और ये स्ट्रक्चर क्या है कि धीरे धीरे बुलिश ही हो रहा है। और निफ्टी में अब क्या है कि वीकली RSI 60 के ऊपर है, मंथली RSI भी 60 के ऊपर है। दैट मीन्स निफ्टी इज इन ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। और आप देखें कि 20 और 50 EMA की जो गैप है वो धीरे धीरे वाइड ही हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर, मेरा मानना तो ऐसा है कि धीरे धीरे बुलिश ही होगा। अब कल इसको प्लान करना हो तो मेरा एक सिंपल प्लान है कि अगर कल गैप अप होते हैं 40 या 50 पॉइंट का, तो आई विल वेट फॉर फर्स्ट 1 आवर कि अगर 1 आवर तक वो गैप होल्ड करता है और फिर जो 1 आवर के बाद ब्रेकआउट आएगा, मतलब 1 आवर का जो हाई होगा वो ब्रेक करेगा, सो वहाँ पर मेरा बाय करने का प्लानिंग है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, वो लेट्स से कि 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप हो गया, तो फिर क्या है कि कुछ प्राइस एक्शन देख के मैं प्लान करूंगा। अगर शॉर्ट प्लान करना है फॉर एग्जांपल, तो आज का जो लो है उसके नीचे ही, दैट इज 14,933 के 14,911 के नीचे ही क्या है कि कुछ प्राइस एक्शन देख के हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज माई ब्रॉड प्लानिंग ऑफ निफ्टी। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का। और वीकली में आप देखिए कि ये जो 20 EMA की लाइन है उसको ब्रीच करने के बाद स्ट्रांगली उसने कम बैक किया है और कंटिन्यूसली अब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसको नॉक कर रहा है। ये एक बार हिट किया है, अब दूसरी बार भी हिट किया है और 20 EMA की लाइन को ये कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। हालांकि स्ट्रक्चर क्या है कि मॉडरेटली बुलिश है, ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो पिछले 7 वीक है, मतलब लास्ट 7 वीक्स जो है उसका जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर, मतलब काफ़ी हद तक हम कहें कि अभी तक की प्राइस एक्शन देख के तो थोड़ा बुलिश ही लग रहा है। अब हम डेली में देखते हैं उसको। सो डेली में देखिए कि जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि 20 और 50 EMA की लाइन जो है उसकी जो गैप है दोनों के बीच की वो नैरो हो रही है, एंड आई एम एंटिसिपेटिंग दिस ब्रेकआउट ऑल्सो। तो बैंक निफ्टी में भी मेरा कल सिंपल प्लान है, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं हुए, फॉर एग्जांपल 100 या 150 पॉइंट, दिस इज नॉर्मल गैप इन बैंक निफ्टी, और फिर 1 आवर का ब्रेकआउट आता है, उसको हम प्लान कर सकते हैं जैसे मैंने निफ्टी में आपको एक्सप्लेन किया। या तो फिर आज का जो हाई है दैट इज़ अराउंड 33,913, इसके ऊपर बाय करेंगे। सो दैट वुड बी एब्सोल्युटली नो ब्रेनर फॉर मी। मैं आपको रेकमेंड नहीं करना हूँ कि आपको इसी तरह से काम करना है, दिस इज माई प्लान। तो मैं फिर क्या है कि बाई कर लूँगा उसको, फिर ये स्टॉप लॉस रहेगा जो आज का लो है, दैट वुड बी माई स्टॉप लॉस। और वो ट्रेड को मैं 1 या 2 दिन के लिए क्या है कि होल्ड करने का ट्राई करूँगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो एंटिसिपेटिंग दिस ब्रेकआउट, जैसे मैंने निफ्टी में आपको एक्सप्लेन किया था। और गोइंग फॉरवर्ड क्या है कि अगर आपको यहाँ पर मिलता है दैट इज़ 20 और 50 EMA का जो बैंड है उसके आसपास बैंक निफ्टी बाय करने को मिलता है, तो दैट वुड बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ऐसा मेरा मानना है कि ये जो बैंड है अब क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर काम कर सकता है। जो बैंड का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 33,000 और 33,161 के आसपास का है। अगर शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है तो फिर क्या है कि आज का जो लो है 387, 33,387, उसके नीचे ही हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और मैंने कल आपको बताया भी था 600 के नीचे मेरा ज़्यादा कोई डाउन साइड का टारगेट है नहीं, 400 या 500 के आसपास ही आ सकता है। और आप देखिए कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट मेरा ये बुलिश होने का ये भी है
ये मेरा मतलब एक थिंकिंग है कि अगर कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव होते तो इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के बाद फिर क्या कि सडनली रिवर्सल यहाँ से ले ही आते। सो दिस इज़ मतलब जस्ट माय ओपिनियन की हालांकि कोई वैल्यू होती नहीं है, बट इसलिए मैं थोड़ा बुलिश हूँ, मतलब ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है इसलिए। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक जो मैंने इंट्राडे के लिए प्लान किए हैं। सो द फर्स्ट स्टॉक इज़ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का 75 मिनट का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये 15 मिनट का चार्ट है और एक अच्छी पैटर्न लग रही है कि ये जो पूरा इम्पल्सिव मूव दिया है और दिस लुक्स लाइक ए करेक्टिव स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या कि 15 मिनट में स्क्वीज है। सो मेरा प्लान क्या है कि अगर 5625 के ऊपर ये जाएगा तो ये जो स्टॉप लॉस है दैट इज अराउंड सॉरी यहाँ पर जो लो है दैट इज अराउंड 5545, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और आई एम एक्सपेक्टिंग 5721 या तो 5760 के आसपास ये जा सकता है। ये जो लेवल है यहाँ पर उसके आसपास ये जा सकता है। ये मेरा इंट्राडे का इसमें ये प्लानिंग है। दूसरा जो स्टॉक मैंने प्लान किया है दैट इज़ कोटक बैंक। कोटक बैंक काफ़ी ठीक लग रहा है और आप देखिए कि ये मैंने मार्क किया है, दिस इज़ अ वेरी गुड सेटअप। ये पूरा सेटअप मैंने मेरे कोर्स में भी काफ़ी डिटेल में कवर किया है, जिसको बोलते हैं सेटअप टू बाय। उसमें क्या होता है कि प्राइस जो है वो नया लो बनाती है। यहाँ पर जो देख रहे हो वेव 5 में नया लो बना है, ठीक है। बट जो ऑसिलेटर होते हैं ये टीटीएम स्क्वीज है, मैं दूसरा ऑसिलेटर यूज़ करता हूँ, बट जैसे टीटीएम स्क्वीज की एक एप्लीकेशन ये भी हो सकती है कि अगर उसमें हमें डाइवर्जेंस मिल रहा हो तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। और दिस इज ए क्लियर कट 5 वेव डिक्लाइन और यहाँ पर डाइवर्जेंस है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि अगर ये 1725 को क्रॉस करेगा, दिस वुड बी माई स्टॉप लॉस अराउंड 1704 या 05 के आसपास, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 1760 एंड 1770 ये यहाँ तक जा सकता है। सिमिलरली आप देखिए कि ऐसी ही पैटर्न यहाँ पर थी जिसको हम बोलते हैं एंडिंग डायगोनल, और क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में हम इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, और उसका पूरा मैंने वीडियो भी बनाया था अगर आपको ध्यान हो तो आप देखिए कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया था और यहाँ पर भी क्या था, डाइवर्जन था। सिमिलरली एक बार वापस पहले भी एक ट्रेड लिया था और उस टाइम पे 1800 का टारगेट था, वो मैंने ट्रेड प्लान किया था। और आप देखिए कि यहाँ पर दिस वाज आल्सो क्लियर 5 वेव डिक्लाइन 1 2 3 4 एंड 5। अगर मुझे लेवल करना है इसको तो आपको इस तरह से बता सकता हूँ, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 वेव डिक्लाइन थे, यहाँ पे डाइवर्जेंस था एंड 1800 तक गया था। फिर ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी यहाँ थी, बट ये 5 वेव्स में डिक्लाइन नहीं था, बट ये फॉलिंग वेव्स थी। दैट मीन्स कि टर्मिनेटिंग पैटर्न है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और ये डाइवर्जेंस से हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन भी मिलता है। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी है। आप देखिए कि यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा वो एक अच्छा ब्रेकआउट रह सकता है। तो ये क्या है कि आपके लिए एक अच्छी लर्निंग हो सकती है कि अगर टीटीएम स्क्वीज में आप डाइवर्जेंस देख रहे हो और ऐसा डिक्लाइन है, मतलब 5 वेव्स में आपको क्लियर दिख रहा है, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्या है कि ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड बन सकता है। फिर एक जो स्टॉक है रिलायंस, उसमें इंट्राडे के लिए नहीं बट उसके हम कुछ प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। कि रिलायंस में देखिए कि डेली का चार्ट है और 20 और 50 EMA के ऊपर गैप अप होने के बाद फिर क्या है कि ये गैप को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है और ये 50 EMA की लाइन को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है पिछले 3 सेशन से। और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी है दिस इज एलिवेटिव सेटअप एक्चुअली। सो मेरा मानना क्या है कि ये जो लग रहा है दिस इज अ लीडिंग डायगोनल। एक्चुअली ये टेलीग्राम पे मैंने पूरा सेटअप है वो शेयर किया था और ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर लग रहा है ए बी एंड सी, और यहाँ से क्या है कि अब ऊपर जा सकता है। सो आप आगे का ये जो प्राइस एक्शन है वो भूल जाए। सो मैं क्या मान रहा हूँ कि वेव 1 है, ये वेव 2 है और अब 2 खत्म हो गया और हम थर्ड वेव के लिए जा रहे हैं। उसमें भी क्या है कि ये 1 2 और ये ब्रेकआउट आया है उसका, हालांकि प्रॉपर कंफर्मेशन तो हमें क्या है कि ये हाई क्रॉस होने के बाद ही मिलेगा, बट तब तक वेट करेंगे तो फिर क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरा स्क्रू अप हो जाएगा। बट इन शॉर्ट मुझे कहना हो तो ये स्ट्रक्चर क्या है कि काफ़ी बुलिश लग रहा है रिलायंस का, और इंट्राडे में भी मैं उसके लिए कुछ प्लान किया है तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। देखिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव है और ये गैप जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली ये यहाँ पर होल्ड कर रहा है। सो 1970 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो माय प्लानिंग इज कि अगर ये 1993 या 1995 को क्रॉस करता है तो 1970 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है क्या है कि 200 SMA को एटलीस्ट
उसके ऊपर क्लोज दे या नहीं दे वो तो फिर क्या कि बात की बात होगी, बट उसको एटलीस्ट टच कर सकता है। तो 200 SMA कहाँ पर है उसकी, 2046, तो एटलीस्ट वहाँ तक जा सकता है। तो रिलायंस को मैंने कुछ इस तरह से प्लान किया है। तो अगर इसमें भी आप कुछ अपॉर्चुनिटी अपने हिसाब से देख के प्लान करना चाहते हो तो इस हिसाब से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये जो सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू।